हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा टॉपिक प्रकाश यानी लाइट से रिलेटेड है, जिसके हम एमसीक्यूज करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो कुल हम लगभग 60 प्लस, ठीक है, 65 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है उसी के बेस पे मैंने क्लास लाई हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड है क्लास, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने शामिल किए हुए हैं और ऑलरेडी जो पेपरों में आ चुके हैं एमपी के एग्जाम्स में, वो भी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन ए है, प्रकाश के कारण ही हम भौतिक वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? तो किस घटना में आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? प्रकाश के परावर्तन में दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किस घटना के कारण? तो किस घटना के कारण दिखाई देता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है, तो वो कैसा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी छोटा और सीधा बनाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? तो मानव नेत्र में लेंस जो होता है वो वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? रेटिना में। ठीक है, रेटिना पे बनाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, तो सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला है, प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तित रंग कौन सा होता है? बैगनी। ठीक है, बैगनी सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण क्या होता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जल के कणों द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण समुद्र नीला दिखता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य से। ठीक है, तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में कौन लाता है? एकमात्र अवतल दर्पण। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक जो है कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण लेंस का उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग करता है, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण पूछा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के करते हैं? उत्तल लेंस को। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग। अगला प्रश्न है, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है, तो प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? परावर्तन। ठीक है, परावर्तन। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वेत रंग जब सभी रंगों में विभाजित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, एक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तब निर्मित दर्पण है, तब निर्मित दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अब देखते हैं, अवतल लेंस प्रयोग होता है या अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इन ऑप्शंस में से किसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? वह है, तो प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करता है।
अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या होता है? धूल के कण। ठीक है, धूल के कण। अगला प्रश्न है प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर होता है लाल रंग। ठीक है, लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो किनारों पर मुड़ जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन। ठीक है, विवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? तो इनमें से जो प्राथमिक रंग हैं उसके हमारा आंसर है नीला, हरा और लाल, जो प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो आकाश के नीले होने का कारण क्या है? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? तो हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज जो है न्यूटन ने की थी। अगला है द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर जो रंग होता है वो बैगनी होता है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी और प्राथमिक में लाल। अगला है कार के आगे उपस्थित लेंस में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार के आगे जो लैंप लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? वो है परवलयाकार अवतल दर्पण। ठीक है, परवलयाकार अवतल दर्पण। अगला है एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है। तो एक समतल दर्पण जो है वो आभासी और खड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो पीछे की गाड़ी को साइड मिरर लगे होते हैं व्हीकल्स में, तो वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वर्षा उपरांत इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। अगर सूर्य इस साइड निकला हुआ है तो राइट साइड है आपके हैंड के, तो जो इंद्रधनुष है वो सूर्य के बिल्कुल सामने बनेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगा। अगला प्रश्न लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति डायोप्टर से मापी जाती है, डायोप्टर से। नेक्स्ट है रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण? तो रात्रि में तारे किस कारण टिमटिमाते? प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रकाश सदैव एक में यात्रा करता है कैसे? सीधी रेखा में यात्रा करता है प्रकाश। अगला है यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा? तो परावर्तन कोण भी 65 होगा। ठीक है, अगर आपतन कोण 65 बना रहा है तो आपका जो परावर्तित किरण होगी वो भी 65 ही बनाएगी। अगला है जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, घटना किसके कारण होती है? तो यह घटना होती है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला है शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? जो एंडोस्कोपी कहलात करते हैं वो किस पर आधारित होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इसमें हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो है यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित करती है, इसलिए हमें हरा दिखाई देता है। अगला है यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग कैसा होगा? काला, काला दिखाई देगा अगर वायुमंडल नहीं होगा तो। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति कैसे होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? क्यों चलता प्रतीत होता है? कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है काय में, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट है प्रकाश है, तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। इंद्रधनुष के कारण बनता है, तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, परावर्तन अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगला है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जब पूर्णिमा होती है तभी चंद्र ग्रहण घटित होता है, ठीक है। अगला है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, ठीक है, किसके, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा हो तब सूर्य ग्रहण होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो 460 सेकंड पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय हो सकता है 460 सेकंड। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसे किरीट कहते हैं, कोरोना, ठीक है, किरीट या कोरोना। नेक्स्ट है अगला चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो कितना लगता है 1.3 सेकंड या 1.28 सेकंड चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, ठीक है। नेक्स्ट है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होगी, तो किस क्रम में होगी, जल में, कांच में, फिर हीरे में, ठीक है, इस तरह से क्रम होगा। अगला है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, ठीक है। अगला है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था प्रकाश का वेग। अगला है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है, प्रकाश तरंगें कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो दोनों में घटित जो नहीं होती है प्रकाश और ध्वनि वो ध्रुवण कहलाती है, ठीक है, ध्रुवण। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो किसने सर्वप्रथम दिखलाया था, ग्रोमाल्डी ने, ठीक है, ग्रोमाल्डी ने। नेक्स्ट है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैक्सवेल ने बताया था सर्वप्रथम, ठीक है, मैक्सवेल ने। इन प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो किसके अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण की घटना के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस के द्वारा, ठीक है, हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, अभी पढ़ा। अगला प्रश्न है छोटे जो प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन, फोटोन कहते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास, हमने कुल 67 प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है। कल की क्लास हम देखेंगे 8 बजे रात को, उसमें हम ध्वनि टॉपिक को कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एमपीटेट की तैयारी करें सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।